नमस्ते, मैं निधि ठाकरे, मेंबर ऑफ मातृका फाउंडेशन। तो आप सभी का हमारे मातृका फाउंडेशन चैनल पे स्वागत है। तो आज लव एंड सेक्स एजुकेशन इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर कनक गिल्लुरकर मैम, साइकियाट्रिस्ट एंड फाउंडर ऑफ माइंड ओवर मैटर। तो कनक मैम, लव एंड सेक्स एजुकेशन इस टॉपिक पे मेरा क्वेश्चन है कि अपने इंडिया में, इंडियन सोसाइटी में सेक्स एजुकेशन है नहीं। मुझे ही सेक्स के बारे में जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में गई और मेरे दोस्त बात कर रहे थे तब पता चला। मैंने उनसे पूछा लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया व्हाट इज सेक्स, लेकिन इंटरनेट पे सेक्स के बारे में सारी चीजें बराबर दी नहीं रहती है, कुछ गलत भी रहता है और टीनेजर्स उनको भी पता नहीं रहता और जब उनको पता चलता है वो इंटरनेट पे जाते हैं और वहाँ पे जो गलत भी दिया रहता है वो उनके माइंड में वो लोग फिक्स कर देते कि सेक्स ऐसा ऐसा है। और इसी के कारण दे आर लूजिंग देयर वर्जिनिटी एट द एज ऑफ 14 एंड 15। जिस एज में उनके सेक्स ऑर्गन्स डेवलप भी नहीं है उस एज में वो लोग वर्जिनिटी लूज कर रहे हैं। कैन इट अफेक्ट देयर मेंटल हेल्थ? और इस पे पेरेंट्स का रोल क्या रहना चाहिए? पेरेंट्स ने अपने बच्चों से सेक्स के बारे में कैसे बात करनी चाहिए, क्योंकि हर घर में, स्कूल में सेक्स एजुकेशन होता ही नहीं है। सो व्हाट विल यू टेल अबाउट दिस? मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। तो आंसरिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, हाँ, इंटरनेट पे हर चीज सही दी हो ये जरूरी नहीं है। इनफैक्ट आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन गलत है या गलत वे में पोर्ट्रे की गई है। अगर इंटरनेट पे आप सेक्स या पॉर्न ऐसा कुछ टाइप करते हो तो इतनी नेगेटिवली चार्ज्ड पिक्चर्स दिख जाएंगे आपको और इतने खराब वेबसाइट्स दिख जाएंगे आपको कि अगर आप उसके गाइडेंस के थ्रू चलने लगे तो आपकी सेक्सुअल लाइफ भी पूरी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, फिजिकल, मेंटल, एवरीथिंग बहुत डीपली इम्पैक्ट कर देगा। और इमेजिन अगर अडल्ट्स को ही इतना इम्पैक्ट करेगा तो यंगस्टर्स को, बच्चों को कितना ज़्यादा वो चीज़ इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए है ना, तो वो क्या करेंगे? मम्मी पापा से इस बारे में बात नहीं कर सकते बिकॉज पेरेंट्स ने टैबू, ये तो खराब है, ये तो खराब चीज़ है, ये हो गया। टीचर्स के पास भी नहीं जा सकते और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से बात करेंगे। दोस्तों को भी कितनी नॉलेज है, उन्हीं उम्र के दोस्त है, हम उम्र दोस्तों को कितना पता रहेगा, राइट? सो आधी अधूरी नॉलेज वहां से, आधी अधूरी नॉलेज इंटरनेट से। इस वजह से इतने सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस और वायलेंस एनी विच वेज बढ़ रहा है, इंक्लूडिंग रेप कल्चर, इंक्लूडिंग सो मेनी अदर इश्यूज। टीनेज प्रेगनेंसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इतनी बढ़ गई हैं यंगस्टर्स में एंड उस वजह से फिजिकल हेल्थ तो गिर ही रही है बट मेंटल हेल्थ पे बहुत गहरा इम्पैक्ट कर रहा है। तो वो ही आपका क्वेश्चन का सेकेंड पॉइंट जुड़ा हुआ है कि पेरेंट्स का क्या रोल है। इसमें पेरेंट्स का एक बहुत मेजर रोल है कि सेक्स शब्द, सेक्स से रिलेटेड बाकी के शब्द, इंक्लूडिंग जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं, जो हमारे लिंग हैं, जो बाकी की चीजें हैं, वो यूज करना घर में, उस शब्द को यूज करके बात करना बच्चों से जरूरी है कि वो शब्द के आसपास का जो मिस्ट्री है वो टूट जाए। बच्चे क्यूरियस होते हैं। अगर बच्चे को बोला कि भैया ये ग्लास को हाथ नहीं लगाने का, तो वो पहले जाके हाथ लगाएगा, बाद में देखेगा कि गर्म है इसलिए मम्मी पापा मना कर रहे थे, राइट? तो आपने बोला ये नहीं करना है तो पहले जाके करेंगे बच्चे। तो आपको उस चीज के अराउंड मिस्ट्री हटानी पड़ेगी कि सेक्स क्या है। मम्मी बात कर रही है, पापा वो शब्द यूज कर रहे हैं, गुड टच बैड टच के शब्द यूज कर रहे हैं, और जब पेरेंट्स करने लगेंगे वहीं टीचर्स भी वही बातें करने लगेंगे एंड धीरे धीरे एक ट्रस्टवर्दी सोर्स से बच्चों को उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी मिलने लगेगी। शायद उसके आगे जाके बच्चे डॉक्टर्स को अप्रोच करे, है ना, गायनेकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, साइकियाट्रिस्ट को अप्रोच करें कि हम शायद मम्मी पापा से इस बारे में नहीं बात कर सकते पर हम आपसे करना चाहेंगे, राइट? तो पर बच्चों तक वो चीज पहुंचेगी कैसे? कि हमने ये करना है, इंटरनेट पे नहीं ढूंढना है या दोस्तों से बात नहीं करनी है,
या खुद से एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं। और बच्चे भी अपने फ्रेंड्स को ही पूछते हैं, बिल्कुल। मम्मी पापा के पास जाकर पूछते नहीं बिल्कुल। है, अपने टीचर्स से नहीं पूछते, क्योंकि बिल्कुल। सोसाइटी में वैसा ही वो सेक्स को ऐसा बुरी ही बात है, रखा है। टैबू, हाँ। रॉन्ग, नो। तो उसको नॉर्मलाइज करने में पेरेंट्स और टीचर्स, स्कूल्स का क्या रोल रहना चाहिए? एग्जैक्टली यही जो मैंने कहा कि उन्होंने ये शब्द यूज करने हैं नॉर्मली। अगर बच्चा आफ्टर सम एज, बच्चे बड़े जब होते हैं तो उनको ये पता है ना चाहिए कि इस चीज को ब्रेस्ट बोलते हैं, इस अंग को पीनिस बोलते हैं। जब स्कूल में सीधे बायोलॉजी रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है तब बच्चों को लगता है पीनिस शब्द नहीं बोलना है क्योंकि मम्मी पापा ने बोला है खराब है, राइट। बट अगर मम्मी या पापा खुद ही उस बारे में उस शब्द को यूज करके बच्चों को रिलेटेडली बात करेंगे तो उनसे वो हवा खत्म हो जाएगी कि ये खराब चीज है, सेक्स शब्द खराब चीज है, किस शब्द खराब चीज है, ऑर्गेज्म, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। तो जितना आप वो चीज को नॉर्मलाइज कर दोगे, जितना आप वो माहौल को नॉर्मलाइज कर दोगे घर में, उतना बच्चे आपसे बात करना शुरू कर देंगे कि मम्मी से ही मैं पूछ लेती हूँ ये क्या है, पापा से ही पूछ लो, है ना, थिंग्स लाइक दैट। या अगर मम्मी पापा को हेजिटेशन है कि यार हम नहीं कर सकते बच्चों से इस बारे में बात, तो मम्मी पापा खुद ये कहें जब दिख रहा है कि बच्चा थोड़ा बड़ा होने लग गया है, 11-12 साल का होने लग गया है, या बच्चियों को पीरियड जाने चालू हो रहे हैं, तो उन्हें खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं या एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं कि आप डॉक्टर से सीधे बायोलॉजिकल टर्म्स में इंफॉर्मेशन ले लो बेटा, आपको कुछ भी पूछना रहा बिंदास ही डॉक्टर के पास आ जाना, अगर आपको हमारे से भी हेजिटेशन है तो। बस ये एक कदम पेरेंट्स को आगे बढ़ाना है कि बच्चों को ये बताना है कि सही, रिलायबल, भरोसेमंद इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, दोस्तों से या इंटरनेट से या किसी समझदार बड़े इंसान से जो डॉक्टर है या पढ़ा लिखा है या मम्मी पापा है, भरोसेमंद। या कनक मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन चिल्ड्रन हिट प्यूबर्टी दे गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स देयर अपोजिट सेक्स। हाँ, और उनको कंफ्यूजन हो जाता है, वो लोग अट्रैक्शन को ही लव समझने लगते हैं। Correct. तो व्हाट इज लव एंड व्हाट इज अट्रैक्शन, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस? हाँ, टेक्निकली ये बहुत गहरा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, पर अगर मैं समझाने के तौर पे बोलूं तो एक चीज सेल्फिश है, खुदगर्ज है, और एक चीज सेल्फलेस है। मतलब अट्रैक्शन इज समथिंग जो मैं खुद के लिए चाहूंगी, सेल्फिश होंगी कि मेरी नीड्स, मेरी जरूरत, मेरा प्लेजर, मुझे अच्छा लगेगा, राइट, जैसे क्रश हुआ है ना। बट लव इज समथिंग सो मच डीपर, इतना गहरा, वो सेल्फलेस है। लव ये नहीं बोलेगा आपको कि जिससे मैं प्यार करती हूँ मैं उसे हर्ट करूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसा बहुत फेमस एक एग्जाम्पल बुद्ध भगवान का है कि मैंने गुलाब का, मुझे फूल पसंद है, तो अगर मुझे फूल पसंद है, गुलाब का पौधा पसंद है, मैं फूल तोड़ लूंगी, मुझे पसंद है क्योंकि वो मेरे लिए है, राइट, मैं सेल्फिश हूँ, मुझे चाहिए। बट वहीं अगर मुझे प्यार है उस पौधे से तो मैं उसे मतलब मैं उसे ग्रो करने के लिए कुछ दूंगी, मैं उसे खाद दूंगी, मैं उसे पानी दूंगी, मैं उसे सूरज के पास रखूंगी कि वो और बढ़े, वो और ग्रो हो सेल्फलेसली, राइट। वो है प्यार, है ना। तो कोई चीज जो टेम्परेरी है, कुछ क्षण की है, कुछ दिनों की है, वो क्रश है, वो अफेक्शन है, वो अट्रैक्शन है, राइट, जो अपने प्लेजर के लिए। और कोई चीज जो लॉन्ग लास्टिंग है, जो सेल्फलेस है, अनकंडीशनल है, वो प्यार है, जो माँ बाप को होता है हमारे बच्चों से, है ना, अनकंडीशनल प्यार, दैट। सो इट्स अ वेरी फिलोसॉफिकल थिंग, बट या सिंपल चीज में समझा जाए तो अगर आपको फिजिकल अट्रैक्शन फील हो रहा है, किसी और अपोजिट जेंडर के लिए एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, तो आपको आपकी बॉडी में फील होगा कि वो पास आ रहे हैं तो धड़कनें तेज हो रही हैं, यू नो, उनसे बात करने की इच्छा हो रही है, उनको हाथ लगाने की इच्छा हो रही है, हाथ पकड़ने की इच्छा हो रही है। दैट इज अट्रैक्शन, जो शायद मुझे कोई मूवी स्टार दिखेगा, ऋतिक रोशन दिखेगा तो मैं भी शायद वैसे ही करूँ, है ना। मैं भी उस समय से गुजरी हूँ, स्पेशली इस एज में जब हम यंग हैं, हम टीनेजर्स हैं या वी आर यंग अडल्ट, हमारे हार्मोन्स भी ऐसे होते हैं कि हमें अट्रैक्शन फील होता है अपोजिट जेंडर के लिए। पर वही चीज प्यार है क्या सही में, वो समझने को ही समय लगेगा। आप एक दिन या 2 दिन या 2 महीने की दोस्ती में नहीं समझ सकते कि ये प्यार है या अट्रैक्शन है, राइट। तो उस जल्दबाजी में, अट्रैक्शन में हमने ऐसा कुछ कदम उठा लिया जो परमानेंट हमारी लाइफ में असर कर दे, वहां खुद को रोकना है।
कि ये अट्रैक्शन है या प्यार है, मैं पहले समझूं हाँ। दैट। कनक मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज के यूथ्स में मल्टीपल पार्टनर सिस्टम बिफोर मैरिज Yeah. ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। हाँ. मतलब पहले ही, शादी के पहले ही उनके इतने पार्टनर्स हो जाते हैं, और शादी Sexual partners. हाँ, हाँ. सेक्सुअल भी और ऐसे भी, और शादी किसी और से ही। हाँ. सो कैन इट अफेक्ट देयर मेंटल हेल्थ आफ्टर मैरिज? यस, गुड क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मल्टीपल पार्टनर्स, वन नाइट स्टैंड्स, यू नो, वी आर जस्ट फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला कंसेप्ट इतना है कि मैंने ये बहुत ऑब्जर्व किया है जब मेरे पास लोग थेरेपी के लिए आते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं, या प्री मैरिटल काउंसलिंग, पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग के लिए आते हैं, जिसका अभी तक ट्रेंड नहीं था, जो अभी होने लगा है। वो उस समय मैंने ये बहुत नोटिस किया है कि लोगों के पहले कुछ पार्टनर्स हो चुके हैं, सेक्सुअल संबंध हो चुके हैं, एंड उसके बाद जब कोई और इंसान से शादी होती है, वो उससे उस तरीके से अटैच नहीं हो पाते, इमोशनल अटैचमेंट नहीं कर पाते हैं, उनसे अभी भी प्यार अफेक्शन नहीं फील कर पाते, क्योंकि पास्ट लाइफ का चीजें याद आती है। हाँ. या तो पॉजिटिव, कई बार नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं कि पहले का बॉयफ्रेंड यू नो मेरे को अब्यूज करता था, या फिजिकली इमोशनली ताने मारता था, थिंग्स लाइक दैट, एंड वो एक्सपीरियंसेस की वजह से जब मैं अभी शादी में आऊंगी तो मैं भी दूर रहूंगी मेरे यू नो पति से, और थिंग्स लाइक दैट। ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं, क्योंकि जब मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप आपकी सेक्सुअलिटी मत एक्सप्लोर करो, पर आप किस उम्र में कर रहे हो वो आपकी मानसिकता बदल देता है। अगर हम यंग एज इन द सेंस टीनेज के पहले 18, 20, 22 साल के पहले, 23 साल के पहले ये एक्सपीरियंस करते हैं सेक्सुअल पार्टनर्स का, हमारी मानसिकता बहुत नेगेटिव वे में जाती है। इनफैक्ट आजकल रिसर्च ने ये बताया है कि सेक्स पार्टनर्स अर्ली एज में ज़्यादा होना, या जल्दी वर्जिनिटी लूज करना 15-16 या बेसिकली 23 साल की उम्र के पहले, वो और मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी, एडिक्शन, उनका कोरिलेशन है डायरेक्ट। मतलब एक लेवल ऊपर जाता है तो दूसरी प्रॉब्लम भी ऊपर जाती है। ये कोरिलेशन रीसेंट साइंस हमको बता रहा है। वहीं कई बार ये हुआ है कि अर्ली एक्सपीरियंसेस सेक्सुअली गलत हुए, उस चक्कर में इतना डर मन में बैठ गया कि लाइफ में आगे जाके सेक्सुअली कोई संबंध बना ही नहीं पाता इंसान। स्पेशली औरतें, स्पेशली महिलाएं, क्योंकि महिलाएं बहुत इमोशनली अटैच हो जाती हैं। आप किसी को आपके शरीर को छूने दे रहे हो, गुड टच या बैड टच अगर मैं बोलूँ, आप किसी को आपके शरीर को छूने दे रहे हो, तो वो खुद ही आपके अंदर के इमोशंस को चेंज कर देगा, राइट? तो सोच के, समझ के वो इंसान को आपने वो हक देना है कि आपके बॉडी को छुए, जो सही में उस चीज को डिजर्व करता है, जो आपकी बॉडी की रिस्पेक्ट करता है, जो आपकी रिस्पेक्ट करता है, राइट? उस चक्कर में वन नाइट स्टैंड्स एंड मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स और होल अदर इशू, होल अदर बॉल गेम। उस वजह से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती है, कई बार अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाता है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या STD, वो भी इतनी बार पहचान में ही नहीं आती है, पकड़ में नहीं आती है, क्योंकि हम कई बार डर के मारे, हिचक के मारे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तकलीफ हुई तो, राइट? एंड अगर डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो वो बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ते बढ़ते हमारे शरीर को इतना खा जाती है कि फिजिकल हेल्थ भी हमारी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाती है। तो वो समझ करना कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, वो समझ डेवलप होते तक ही हमारा आधा जो टाइम है, 20 उम्र 23 की उम्र, वो निकल जाती है। तो जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि हमारी लीगल वोटिंग एज कब से है? 18 ईयर्स। और लीगल मैरिज की एज कब से है? 21 ईयर्स। वो क्यों हुई होगी? पहले 18 थी ना? हाँ, पहले 18 है ना? हाँ। और लड़कियों के लिए तो पहले 16 थी। हाँ। और हम तो कितने सालों से बाल विवाह भी करते आ रहे हैं। हाँ। तो लीगली वो रूल क्यों बने गए? क्योंकि ये देखा गया कि उस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होने लग गई थी हमारे यूथ्स में। तो पहले 16 से 18 की उम्र हुई, अब 18 से 21 की उम्र हुई, क्योंकि जो हमारा ब्रेन का सामने का हिस्सा है, जो फ्रंटल लोब है, वो देखा गया है कि 21 से 23 के बाद डेवलप होता है। उसके पहले सही गलत की समझ, जिसको हम विवेक बोलते हैं, कि ये इंसान सही है या गलत है, ये परखना, वो भी नहीं आती है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप 18 साल के पहले
एक सही गवर्नमेंट को नहीं सिलेक्ट कर पाओगे, सही वोट नहीं दे पाओगे, तो आपकी बॉडी के लिए क्या सही है क्या गलत हो कैसे समझेगा? समझ रहे हैं? हाँ। ओके गुड, सो या दैट इज द थिंग। सो दोस्तों, हम यहीं पे रुकने वाले नहीं हैं। ये पूरी एक सीरीज है और बहुत क्वेश्चंस है जो मैम से पूछने हैं, मैम आंसर करेंगे। तो हम अगले क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, डॉक्टर कनक मैम के साथ। नाइस।